Physics grade 11, chapter number 10, optical instruments. My dear students, very important topic of this chapter, compound microscope. Before this, I have explained simple microscope, उसमें एक ही लेंस था, convex lens use किया है, but in this topic, this device, we are going to use two convex lenses. One is called objective, which is close to the object, and other one is eyepiece, which is close to the eye. ये अक्सर बच्चों को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से है, ये ऑब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं साथ साथ आपको एक एक चीज बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। चूंकि फिगर आपके सामने इसलिए बना ली है, शॉर्ट टाइम में आपको मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है। ए बी इज ऑब्जेक्टिव विच इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकल पॉइंट, सो इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड A1 and B1. अच्छा, before explaining construction working, first of all you should know what is compound microscope. It is an optical instrument used to see highly magnified image of a small object. छोटी चीज को बड़ा दिखाने के लिए जब आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं, माशाल्लाह मैं देखता हूं बायो के स्टूडेंट जब टीचर उनको लीफ दिखा रही होती हैं, डिफरेंट इंसेक्ट दिखा रही होती हैं, दे आर गोइंग टू यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये वही है, लेकिन फिजिक्स वाले जरा थोड़ा सा इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करेंगे, वो मैं आपको सामने एक्सप्लेन करूंगा। ये रे डायग्राम है माय डियर स्टूडेंट्स, ये रे डायग्राम है और रे डायग्राम ही सारा रोल प्ले करती है। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू सी हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटी चीज को बड़ा जो दिखाता है वो उसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंस्ट्रक्शन में क्या है, देयर आर टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव हैविंग शॉर्ट फोकल लेंथ, एमसीक्यू भी याद रखना है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये शॉर्ट फोकल लेंथ है, साइज भी देखें इसका छोटा है, जितना लेंथ छोटा होता है उसका, लेकिन बहरहाल इस पे डिपेंड नहीं करता, बस आप ये याद रखें कि ऑब्जेक्टिव हैविंग शॉर्ट फोकल लेंथ, आई पीस लॉन्ग फोकल लेंथ, कंपैरेटिवली आई पीस की लॉन्ग फोकल लेंथ है। ओके जी, यहां तक कंस्ट्रक्शन क्लियर हुई। वर्किंग में आपने माइंड से खुद से लिखना है एज एक्सप्लेन्ड बाय रेड। लेट्स सपोज ए बी बियॉन्ड फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट whose image is going to be formed A1 B1 which is real inverted। ये पहला पार्ट है इसका, जिस तरह सिंपल आप फाइंड करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है इसलिए रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, इसके मुकाबले में ये बड़ा इमेज होगा। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है, A1 B1 फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का ये जो लेंस है इसका इमेज है A1 B1 विच इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। देखें इन्वर्टेड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड है, लेकिन चूंकि वो फिगर में मुझे बहुत अच्छा नहीं मुझसे बन सका, कोशिश मैंने की है, लेकिन ये इससे लार्ज आपने बनाना है। ओके, दिस इमेज यूज एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, ये आई पीस के लिए, इस लेंस के लिए, आई पीस के लिए, दिस इमेज यूज एज एन ऑब्जेक्ट विच इज विद इन द फोकल पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिसमें हमने कहा है कि जहां पे इमेज जो है वो आपको वर्चुअल और हाईली मैग्नीफाइड नजर आएगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकल पॉइंट है, तो ये एफ ई आई पीस वाला है, एफ ओ ऑब्जेक्ट वाला है। A1 B1 यूज एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, सो दिस ऑब्जेक्ट यूज एज अ विद इन द फोकल पॉइंट, सो A2 B2 देखें। ओके, AB is an object which is placed beyond focal point, so image is formed A1 B1 of this object A1 B1, real, inverted and little bit magnified, बहुत बड़ी magnified नहीं होती, magnified है। Okay, this image used as an object for eyepiece, ये eyepiece के लिए ये जो my dear students A1 B1 which is an object, so which is within the focal point, वो 25 सेंटीमीटर वाला, जब object close होता है तो image is virtual, erect and highly magnified. Final image is A2 B2 which is height of H2. Object H, इसकी image H1, final image H2। ये आपने वर्किंग में माय डियर स्टूडेंट लिखना है खुद से। I hope you should clear about it. Object AB which is placed beyond focal point, image is formed A1 B1 which is
रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड. सो दिस इमेज यूज एज एन ऑब्जेक्ट. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, प्लीज डोंट रिमेंबर इट, जस्ट राइट योर ओन वर्ड्स. ओके, सो अभी यहां पे इसके बाद हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर मैंने पूरा डिटेल से, आप अगर वो लेक्चर मेरा देखें सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें बताया है कि मैग्निफिकेशन से बराबर है बीटा बाय अल्फा. लेकिन चूंकि बीटा यहां पे यूज नहीं होगा, टेन थीटा ई. यहां पे आईपीस के लिए है और थीटा यहां पे सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए. टेन थीटा ई की जब आप टेन थीटा की जब वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या होगा, h बाय डी. डी इज अ इमेज डिस्टेंस. ठीक है, सो टेन थीटा ई h2 फाइनल इमेज और ये डिस्टेंस d पे है. जब इन दोनों की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे मैग्निफिकेशन में, थीटा h2 बाई डी, h बाई डी, डी डी कैंसिल हो जाएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये मैग्निफिकेशन आ गई h2 बाई h. यहां तक वो पिछला लेक्चर ही है जो आपने देखा हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप वाला. अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको पहले वॉच कीजिएगा. m इज इक्वल टू h2 बाई h. यहां पे हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाई h1 करेंगे. क्यों करेंगे मैं बताता हूं. क्योंकि मैग्निफिकेशन हमने दोनों लेंसेज की कॉम्बिनेशन के साथ लेके आनी है. तो h1 से मल्टीप्लाई किया है, h1 से डिवाइड किया है. ये h1 बाय h पहले की मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की, ये मैंने लिखी यहां पे. h1 बाय h फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन, जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं. h2 बाय h1 ये सेकंड की आई पीस की सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन है. जब इन दोनों की आप वैल्यू लगाओगे m1 m2, तो ये चूंकि सिंपल मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द लेंस और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द लेंस, q बाई p, ये आपने मैट्रिक में किया है. p q f मैंने पहले लेक्चर में बड़ा डिटेल से बता दिया. माय डियर स्टूडेंट, जो सेकंड है जिसको हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में कहा था कि ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकल पॉइंट, उसकी मैग्निफिकेशन हमने कैलकुलेट की हुई है. यहां पे आपने सिर्फ डायरेक्टली अप्लाई करना है 1 प्लस डी बाई एफ. तो एफ यहां पे क्या है, एफ ई है, आई पीस की फोकल लेंथ है. तो m2 ये वही फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन है जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में फाइंड की थी, 1 प्लस डी बाई एफ. जब m1 की वैल्यू पुट करेंगे q बाई p, m2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस डी बाई एफ. तो माय डियर स्टूडेंट्स ये टोटल मैग्निफिकेशन किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, q बाई p इज इनटू 1 प्लस डी बाई एफ. ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा. प्लीज इसको अच्छे तरीके से ड्राइव कीजिएगा. बिल्कुल वही मैग्निफिकेशन से आपने लेके आना है. एक आई पीस वाला टेन थीटा, मैंने कहा था थीटा इतना शॉर्ट है कि टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा है. तो ये वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला है. हमने यहां पे m h1 h2 h1 से मल्टीप्लाई किया, h1 से डिवाइड किया. इसलिए किया है ताकि दोनों की लीनियर मैग्निफिकेशन को हम कंपेयर कर सकें. तो एक सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की वो है q बाई p, और दूसरी की हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं. ये हम ड्राइव कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स ये उसका रिजल्ट है. ये आखिर में एक मैंने पॉइंट लिखा आपका. अच्छा, फॉर वाइडर रेंज अगर आपको ऑब्जेक्टिव ब्लू लाइट में लेंगे तो उसकी वाइडर रेंज होगी. नंबर 1 फॉर हायर मैग्निफिकेशन के लिए ये पॉइंट टू बी नोटेड के फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मॉलर. ये जो ऑब्जेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी फोकल लेंथ शॉर्टर होगी देन दैट ऑफ आई पीस. ये फॉर हाई मैग्निफिकेशन. ये नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लॉन्ग फोकल लेंथ का ले लें और आई पीस शॉर्ट का ले लें, वो आपको हाई मैग्निफिकेशन नहीं देगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स ये चूंकि अक्सर बच्चे टॉपिक जब लिखते हैं तो वो हेडिंग नहीं बनाते. मैंने आपके लिए हेडिंग्स बनाई हैं. सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे. एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 lenses. द नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 आई पीस. तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखना है ऑब्जेक्टिव हैविंग शॉर्ट फोकल लेंथ, आई पीस हैविंग लॉन्गर फोकल लेंथ. फिर आप वर्किंग लिखेंगे जो मैंने आपको सारा वर्किंग का बताया. फिर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाई पावर. ये आपकी हेडिंग्स बन रही हैं. एक हेडिंग लिखें. ये तो चूंकि मेरे पास बोर्ड में शॉर्ट स्पेस थी, आपने अच्छा सेंटर में हेडिंग देके फिर लिखें, फिर सेंटर में हेडिंग देके फिर लिखें. इसको खूबसूरत सा टॉपिक, और रे डायग्राम को नहीं इग्नोर करना. अक्सर बचेगा रे डायग्राम भी बनानी. प्लीज इट्स बैकबोन ऑफ दिस टॉपिक. रे डायग्राम को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, कोई मुश्किल नहीं है. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ऑब्जेक्ट यहां बना के एक स्मॉल साइज का लेंस ले लें, एक लार्ज साइज का. इनकी हॉरिजॉन्टल लाइन में एक ऑब्जेक्ट जब लेंगे तो इसकी इमेज ये बनी है, ये इमेज यूज एज एन ऑब्जेक्ट, तो ये फाइनल इमेज ये बनी है. आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. इट्स नीड प्रैक्टिस. कोई भी काम बगैर प्रैक्टिस के नहीं हो सकता. तो
तो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने पूरा कंप्लीट टॉपिक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस करें। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी कमेंट्स में बताइएगा। टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू।